मिंबर शरीफ के तशरीफ फरमा। उलमाए किराम, दीगर सामईन, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तशरीफुल अहवाल व तकफीफुल अस्काल वस्सलातु वस्सलामु मन काना नबिय्यन व आदमल माई व तीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए चले ज़मीं को अर्शे मुअल्ला से मिला दिया जाए। आइए चले ज़मीं को अर्शे मुअल्ला से मिला दिया जाए। दुरूद पढ़कर अपना मुकद्दर जगा लिया जाए। अपने नबी की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम कर दुरूद पाक सुनाइए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रफ़ीक़ान गिरामी, काफी देर से आप हजरात नाते नबी व मनक़बते गौसे आज़म आप हजरात समाअत करते रहे। मुझसे पहले कई मद्दाए रसूल के कलाम आप हजरात समाअत किए। बिलखुसूस मद्दाए रसूल हजरत हाफिज महफूज आलम साहब के खूबसूरत कलाम भी समाअत किए। साथ ही साथ दानिश इलाहाबादी के भी कई कलाम आप हजरात समाअत किए। और भाइयों का भी आपने सुना, जिनकी दावत पे मैं लब्बैक कहते हुए मैं हाजिर हुआ। मेरे बड़े भाई करम फरमा मद्दाए रसूल हजरत हाफिज व कारी दिलकश रजा के दिलकश आवाज में आप हजरात कलाम समाअत फरमाए। यहाँ के नौजवान तमाम गार्जियन बच्चों ने अक़ीदत व मोहब्बत के साथ खराज गौसियत पेश करने के लिए आज की महफिल सजाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो मौला इस महफिल को कबूल अता फरमाए। यहाँ पे जितने लोग हाजिर हैं सबकी हाजिरी को कबूल अता फरमाए। और हम लोगों के घर से जो लोग इंतकाल कर चुके हैं गौसे आज़म मुस्तफ़ा के सदक़े में सबकी मग़फ़िरत अता फरमाए। कुछ देर के लिए मैं आपके दरमियान में खड़ा हूँ और बखूबी आप जानते हैं कि आज की महफिल उस मर्दे कलंदर के नाम पे सजाई गई है जिसका नाना
नबियों का सरदार, जिसकी माँ जन्नती औरतों की सरदार और खुद के वलियों के सरदार, उससे बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं। थोड़ा सा जो खाली है ना, अगर आ जाते तो मैं कुछ खिदमत कर लेता आगे। एक बात याद रखिए, मेरे बड़े पीर फरमाते हैं कि कोई भी आदमी मेरा नाम नहीं ले सकता है, जिसे मैं चाहता हूं वही मेरा नाम लेता है। और आप क्या हैं, चांदो सूरज की औकात नहीं कि खुद को निकल जाए, निकलने से पहले गौसे आजम की बारगाह में हाजिरी होता था। उस वली की याद में हम और आप बैठे। थोड़ा सा आवाज गुंजाओ, तारीफ थोड़ी सी आवाज हल्का बढ़ा दो। ए भाई, आप लोगों को भी सुना है, बोले तो नहीं सुनाया? अठानी चवानी, ऐसे मैं दूसरी किस्म का मौली साहब। बहरहाल जो जहां है वहीं पे रहिए, और दोनों हाथों को उठा के बोल दीजिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिसको भागना है भाग सकता है, मुझको कोई छेड़ेगा नहीं। टाइम बताया गया, हम खुद रुक जाएंगे। ये बहुत आपको सुना रहे थे, मगर मैं देखा कि आप टस से मस नहीं हो रहे। अब कुछ आदमियों को तो ये भी देखा कि बका रहे थे कि जल्दी खत्म करो। नसीबाही वाले लोग महफिल में बैठते हैं, ठीक है। अकबकाना बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों के पास रहता है, मगर आप ईद बकरीद में जाइए, जुम्मा में जाइए, मिलाद में जाइए तो गौर से सुनिए और उस पे अमल भी करिए। वरने हाफिज दिलकर साहब ईद की नमाज पढ़ा रहे थे, और नमाज के बाद चंदा होता है ना, है चंदा होता है ना। हम अब तक आ रहे हैं, हम थोड़ा गर्म हो रहे हैं। तब सलाम फेरने के बाद पीछे मुड़ के देखे तो एक लड़का इनपी इतना ही दांत पीस रहा था, लगता है कि खानदानी दुश्मनी हो चुकी है। दुआ जब मांग रहे थे, और ऐसे भी हम लोग ईद की नमाज पढ़ाते हैं या इमाम साहब लोग पढ़ाते हैं तो आपको ईद बकरीद की नियत बताते हैं, ऐसे बांधना है, ऐसे छोड़ना है। नौजवान तो सुनता ही नहीं है, इसलिए जब बांधना जहां रहता है वहां छोड़ता है, जहां बांधना रहता है वहां छोड़ता है, जहां छोड़ना रहता है वहां बांधता है। ईद के दिन बगल वाला के कहनाटते हैं कि देख तेरे दर्जिया ठीक ठाक सिले हो। 1500 का जींस लाया, वो भी फटल लाता है। जब नमाज के बाद दुआ मांगने लगे, जितनी दुआ यहाँ थी सब मांगते जा रहे हैं। और बचवा के नई नई शादी हुई थी तो उसको जाना था ससुराल, सासू अम्मा को सलाम करके कुछ लेने के लिए, तो ताखिर हो रही है ना। मैं इस रहा जैसे साबुन हाथ में लगा के मसला जाता है, जल्दी खत्म करिए ना, अजबे इतनी लंबी दुआ मांगनी थी आपको। जैसी पहुंचे या इलाही रहम फरमाते मुस्तफा के वास्ते, लड़का चेहरा गिरा के कही थे मौलाना साहब जल्दी खत्म कर दीजिए ना खुदा के वास्ते। जैसी ईदगाह से बाहर निकले, पान थोड़ा मोड़ा कभी कभी खाते हैं, पान दुकान पहुंच गए, देखा वो भी लड़का आ रहा उधर से, अपाची दबंग वाला चश्मा स्टाइल में पान दुकान पे खड़ा किया, कहा पान लगाओ मीठा। कहाँ जा रहे हो? आप लोग मौलवी साहब रह गए। कहा कि बेटा अगर हम कबूल ना करवाए रहते तो तू कोई साहबे लायक ही नहीं रहता। ईद की नमाज पढ़ लिया,
भी बाँ चढ़ा के कर मैंने कहा समझे आप, खाली आप ही हाफिज साहब हैं तो आप ही पर खाली नमाज पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं। कहा नमाज पढ़ा? हाँ पढ़ लिए। कहा कैसे पढ़ा? तो भी ताव में बोल रहा कि मैंने कहा समझे, खाली आप ही को भर याद है, हमको नहीं याद है। कहा कैसे नियत किया था? कहा सुनिए। कहा सुनाओ। ईद में इमाम साहब नियत बताता है, नियत के में नमाज ईद उल फितर वाजिब छह जाए तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह में रखा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह, ये नहीं बताया जाता। ठीक है, तो वो अपना दुहरा रहा है। कहा सुनिए। कहा सुनाओ। कहा नियत की मैं नमाज ईद उल फितर जो है करबला के भीतर लगा के मजमुआ ईतर, मुंह मेरा लाछा के तरफ अल्लाहु अकबर। डांटे। कहा यही है। कहा जो आपको याद है वो आप करिए, जो हमको याद हो हम करिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आदमी को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। एक मर्तबा बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब मनकबत गौसे आजम ये लोग सुना रहे थे, इन्हीं लोग के डायरी में से कुछ शेर निकाल के मैं आप तक पहुंच रहा हूँ। एक शायर कहता है, क्या कहता है? कितना बड़ा मकाम है पिराने पीर का। ठीक है, कितना बड़ा। हेलो हेलो। कितना बड़ा मकाम है पिराने पीर का, सबकी ज़बां पे है नाम पिराने पीर का। सबकी ज़बां पे है नाम पिराने पीर का, और उसके करीब मुश्किलें आ ही नहीं सकती। उसके करीब मुश्किलें आ ही नहीं सकती। जो बन गया है गुलाम है पिराने पीर का, जो बन गया है गुलाम पिराने पीर का। अब दिल की आंखों से काम लेता हूँ, दिल की आंखों से काम लेता हूँ, उनके दामन को थाम लेता हूँ। दिल की आंखों से काम लेता हूँ, उनके दामन को थाम लेता हूँ। दूर होती है मेरी सारी मुश्किलें,